अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ सलाम पढ़ें। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह जल्ला अला की हम्दो सना हुजूर ताजदारे कायनात फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र आदम व बनी आदम रसूल मुहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे आमीना के दरारे ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना नय्यरे ताबा राज़दारे मा औहा साहिबे अलम नशरह लका सदरक व रफ़अना लका ज़िक्रक मालिके रिकाबे उमम फ़ख्रे अरब अजम फ़ख्रे जमी उमम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर नजराना दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम सामईन और तुलबाए किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हुई हैं मेरे सामने। मुफ्ती अकमल साहब, मुफ्ती फहाद साहब, अल्लामा अली असगर मदनी साहब, हमारे बहुत ही शफीक नाज़िम मौलाना उमर साहब और हमारे दीगर बड़ी बड़ी हस्तियाँ अल्लामा जाहिद मदनी साहब, फरयाल साहब, मुफ्ती नबील साहब, मुफ्ती अदील साहब, अल्लाह सबको बरक़ात नसीब करे। अल्लामा सदीक मदनी साहब भी। तो चंद बातें मैं सामने रखूँगा। वैसे तो माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे अहबाब भी बैठे हैं, लेकिन मुझे भी ज़रूरत है और सबको हाजत है। और ये ख़वास की महफ़िल है कि जिसके अंदर उलमा और तुलबा मौजूद हैं। अवामुन नास तो अगरचे उस तरह नहीं है, लेकिन ऐसी महफ़िल कम होती हैं कि जिनके अंदर माशाल्लाह इतनी तादाद के अंदर असातिज़ा किराम और उलमा मौजूद हों। अल्लाह सबको दारैन की सआदतें बरक़ात नसीब फरमाए। और ख़ास तौर पर हमारे मुफ्ती नबील साहब के वालिद साहब का, क्योंकि ये सालाना ख़त्म पाक है, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरी हाज़िरी भी कबूल करे, हम सब की हाज़िरी की बरकत से उनकी कामिल बख्शिश फरमाए। और हमारे उस्ताज़ मोहतरम मौलाना उमर साहब के वालिद साहब भी, जिनका इंतकाल हुआ था कुछ ही वक्त पहले, मालिक लम यज़ल, उनको भी गरी के रहमत फरमाए। दुरूद पाक की फजीलत पर एक हदीस पाक पढ़ के आगे चलता हूँ। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया, मन सल्ला अलैया मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अश्र व मन सल्ला अलैया अश्रन सल्लल्लाहु अलैहि मिया व मन सल्ला अलैया मियतन सल्लल्लाहु अलैहि अल्फन व मन ज़ादा बिस्सबाबति व शौक़ी कुंत लहू शहीदन व शफ़ीअन यौमल क़ियामा। हुजूर ने फरमाया, जो मेरी ज़ात पर एक बार दुरूद पढ़ता है, मालिक के कायनात उस पर 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। फरमाया, जो 10 बार दुरूद पढ़ता है, मालिक के कायनात उस पर 100 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। मुस्तफ़ा कहने लगे, जो 100 बार दुरूद पढ़ता है, मालिक के कायनात उस पर 1000 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। वमन ज़ादा बिस्सबाबति व शौक़ी कुन्तु लहू शहीदन व शफ़ीअन यौमल क़ियामा। फरमाया, जो 100 से भी ज़ायद मुझ पर दुरूद पढ़ता है और मेरी मोहब्बत की वजह से दुरूद पढ़ता है, फरमाया वो लम्हे भी आएंगे, अल्लाहु अकबर, फरमाया मैं उसकी शफाअत भी करूंगा और उसकी गवाही भी रब की बारगाह में पेश करूंगा। तो ये तो बड़ी बरकतों की बात है। 100 से ज़ायद मरतबा दुरूद पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, सब फना हो जाएंगे काफ़ी, वलेकिन हश्र तक नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। जो चाहता है उसकी मुश्किलात आसान हो, वो मेरे हबीब की ज़ात पर कसरत से दुरूद पढ़े, वो हुजूर पर दुरूद पढ़ता रहेगा और मालिक के कायनात उसकी मुश्किलात को आसान फरमाता रहेगा।
तो दुआ है कि रब्बे करीम मुझे और आप सब अहबाब को हबीब करीम की बाबरकत ज़ात पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि पढ़ने लगा दुरूद में जब से हुजूर पर हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया। खुल्द में होगी ज़ियारत खैरुल अनाम की, यारो आदत बना रहा हूँ दुरूद व सलाम की। कुरान पाक की एक आयत मेरा मौजू सुखन है, वल्लज़ीना जाओ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ईमान वालों की ये सिफ़त बयान की गई कि वो लोग अपने से पहले दुनिया से रुखसत हो जाने वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और वो कहते हैं कि ऐ अल्लाह हमें भी बख्श दे और उन लोगों को भी बख्श दे जो हमसे पहले दुनिया से चले गए, जो ईमान पर कायम रहने वाले मुसलमान थे जो दुनिया से चले गए, उनके लिए भी हम मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। तफसीर मज़री के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा ने इस आयत के तहत फरमाते हैं कि इस बात पर उलमा ने इजमा नकल किया है कि कोई बाद वाला अगर पहले जाने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत करता है तो मालिक कायनात इस दुआ का नफ़ा उसको पहुंचा देता है। आप फरमाते कुरान की आयत ये बता रही है, ईमान वालों की ये सिफ़त बताई गई है और ये सिफ़तें हम बयान हुई कि तुम्हारी ये तारीफ़ की जा रही है कि तुम पहले वालों के लिए दुआ करते हो। का खूबी तभी होती है जिसका कोई फ़ायदा भी हो। अगर ये दुआ करें कोई फ़ायदा ना हो तो खूबी के तौर पर क्यों बयान किया गया? इससे पता चला कि ईमान वाले जब हाथों को उठाकर जाने वालों के लिए दुआ करते हैं तो उनकी दुआ रायगा नहीं जाती है, बल्कि मालिक के कायनात उसकी बरकत से जाने वालों की बख्शिश भी फरमा देता है और उनकी कब्र पर रहमतों का नुज़ूल भी फरमा देता। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बयान करती हैं कि एक शख्स दरे हबीब पर हाजिर हुआ, आकर अर्ज करता है हबीबा मेरी अम्मा जान का इंतकाल हो गया है, मैं अपनी माँ से बड़ा प्यार करता था, तो मुझे लगता है अगर आज वो होती ना तो सदका करती, तो अगर मैं उनकी तरफ से कर दूं फायदा होगा? तो काला नाम, हुजूर ने फरमाया जी हाँ। तो इसका मतलब ये है कि ये इसाले सवाब को रेडीमेड नहीं, कोई खुद साख्ता नहीं, बल्कि इसको कुरान भी बयान कर रहा है और मेरे हबीब का फरमान भी बयान कर रहा है। एक बड़ी मशहूर हदीस पाक बरकत के लिए, वैसे तो अक्सर उलमा को पहले ही पता होगी, सब मुझसे ज़्यादा जानने वाले होंगे यकीनन, अल्लाह इनके इल्म में और इजाफा करे, लेकिन हुजूर के फरमान की बरकत हासिल करने के लिए करीम आका फरमाते इज़ा मातल इंसान, जब बंदा दुनिया से चला जाता है, इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, फरमाया वो दुनिया से चला गया उसके अमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है, लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जिनका सवाब वो दुनिया से जाने के बाद भी रब उसको कब्र में अता फरमाता रहता है। वो क्या हैं? फरमाया सदक़तिन जारियतिन, पहली चीज सदका जारिया, जाने वाला कोई मस्जिद बनाकर चला गया, कोई मदरसा बना दिया। अब हदीस पाक आई गई है तो जामिअतुल मदीना मरगजार कॉलोनी हमारा ज़ेर तमीर है। देखें सदका जारिया अवैस भाई, तो ये सदका जारिया हबीब करीम कह रहे हैं बंदे के जाने के बाद भी उसको कब्र में फायदा देता रहता है। सदकातिन जारियातिन, कोई मदरसा बना गया, कोई मस्जिद बना गया, कोई वाटर कूलर नस्ब करवा दे गया, अगर कोई ऐसा काम करके चला गया जो उसके जाने के बाद होता रहे। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह आपकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, आप फरमाते हैं सबसे बेहतरीन सदका जारिया क्या है? हुजूर बताएं। फरमाया सबसे बेहतर सदका जारिया ये है कि तुम अपने पैसों से किसी को आलिम बना दो, उसका खर्चा उठाओ तालिब इल्म का, और उस तालिब इल्म को पढ़ाते पढ़ाते उस पर खर्च करते करते वो मुकम्मल आलिम बन जाए। फरमाइए ये सबसे बेहतर सदका जारिया। पता क्यों? एक तो वो खुद संवर गया है, अब अल्लाह के फजल से कई नस्लों को संवार देगा।
वो हमारे उम्मत बन गया। अब उसके पास आने वाले, अब उसकी दहलीज पर बैठने वाले, जमाना वो वक्त भी देखेगा जो इसके पास बैठने वाले हैं, कल को वो भी इल्म का समंदर बनकर और प्यासों को करीम आका की शरीयत से रोशनास भी करेंगे और उनकी तिश्नगी को मिटाते रहेंगे। जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, मालिक के कायनात इसकी कब्र पर रहमत नाजिल फरमाता रहेगा। सदकातिन जारिया औ इल्मिन युन्तफ़उ बिही। हबीब कहने लगे, या ऐसा इल्म जो नफा मंद हो, नफा मंद इल्म। किसी को दीन की बात पढ़ा दी, किसी को कुरान सिखा दिया, किसी को दर्स निज़ामी की कुतुब पढ़ा दी, किसी को काला काला रसूलुल्लाह की तशरीह बता दी, तो ये अमल भी कब्र में जाने के बाद भी फायदा देगा। औ वालादिन सालिहिन यदउ लहू, उस मैयत की नेक औलाद जो उसके जाने के बाद हाथों को उठाकर दुआ करती है, मालिक के कायनात इसकी दुआ की बरकत से वालिदैन की कब्र पर रहमत नाजिल फरमाता है। इसकी एक मिसाल जीती जागती हमारे माशाल्लाह उस्ताद नबील साहब हैं। अब ये अपने वालिद साहब के लिए सदका जारी हैं कि वो दुनिया से चले भी गए, लेकिन उनका बच्चा आज खुद भी आलिम और आज नस्लों को आलिम बना रहा है। तो ये उनके लिए कितनी बड़ी सादत की बात है कि उनका बेटा इस काबिल है। अब इसके तहत शेख मौक़िक़ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आप फरमाते हैं, ये जो कैद है ना, नेक बच्चा, ये इत्तेफाकी कैद है। यानी अगर बच्चा जो है उसका नेक ना भी हो, दुआ करने वाली जो है, फरमाए जो दुआ करने वाली इसमें कैद है, ये इत्तेफाकी है कि उसका नेक बच्चा जो उसके लिए दुआ करे तो अल्लाह रहमत नाजिल फरमाता है। फरमाए औलाद नेक हो, दुआ ना भी करे ना, तो मालिक के कायनात फिर भी रहमत नाजिल फरमा देता है। क्योंकि अगर नेक है, दुआ ना भी करे, तो 5 वक्त जब वो नमाज पढ़ेगा तो वो पढ़ेगा रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। और अगर दुआ ना भी करे, फरमाया इसका चलना फिरना बैठना उठना है ही ऐसा जो मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक है। कभी ये कुरान पढ़ रहा है, कभी ये नमाज पढ़ रहा है, कभी ये दीन के मसाइल सीख रहा है, कभी नस्लों को संवार रहा है। फरमाया ये नेक काम करता रहेगा, दुआ ना भी करे तो मालिक के कायनात इसके वालिदैन की कब्र पर रहमत नाजिल फरमा देगा। अब सवाल ये है कि हम में से हर एक या तो साहिब औलाद है और या खुद औलाद है, तीसरी बात कोई नहीं। तो अगर तो हम साहिब औलाद हैं तो मुझे और आपको गौर करना होगा क्या हमारे बच्चे इस काबिल हैं कि वो नेक कहला सकें। बड़ी माजरत के साथ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बस पहली तरजीह ये है। बाप अपने बच्चे को सबके सामने खड़ा करके कहता है, पुत्र सुना जरा इनको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और उसके ऊपर अतराया से रहा, पता नहीं इसने क्या कर लिया, क्या मार लिया है, मरीज का सफर लगता है इसने तय कर लिया है। और क्या हुआ, कहता देखे इंग्लिश फर बोलता है। मैंने कहा यार मुझे बता, मैं ये नहीं कहता अपने बच्चे को इंग्लिश ना पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जो करना है करो, लेकिन शिकवा इस बात का है तूने अपने बच्चे को इंग्लिश तो सिखाई लेकिन नहीं सिखाया तो कुरान नहीं सिखाया, नहीं सिखाया तो मुस्तफ़ा का फरमान नहीं सिखाया। तुझे ये भी चाहिए था ना, क्या तूने कभी ऐसा भी किया कि सबके सामने अपने बच्चे को खड़ा कर उसको क्या पुत्र कुरान खोल और इनको सुना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अगर वो कुरान पढ़ता, तूने कुरान के साथ जोड़ा होता, ये बच्चा इस काबिल होता कि तेरे जाने के बाद भी ये कुरान पढ़ता रहता और इसके पढ़ने की वजह से अल्लाह तेरी कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाता रहता। नेक औलाद। आज हमें मशल राह बनने की हाजत है। नस्ल नौ के लिए शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर था वो अपने हिस्से का दिया ही जलाते जाते। सिर्फ ये बात करना कि वक्त बड़ा खराब हो गया, हालात बड़े खराब हैं, सोशल मीडिया का दौर दौरा है, नन्हे नन्हे बच्चों के हाथ के अंदर मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, अब क्या करें जनाब, माशरा बिगड़ गया। तो कहता भाई इस बिगाड़ की बात करने से बेहतर ये था कि तू सुधारने की कोशिश करना शुरू कर देता।
हर तरफ तारीकी का रोना रोना ये भी बात अलग है, लेकिन एक वो है जो तारीकी का रोना रोने के बजाय अपने हिस्से का एक दिया जला देता है। माना कि इस जहान को ना हम गुलजार कर सके, माना कि इस जहान को ना हम गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जहां से हम। कुछ तो कांटे चुने, कुछ तो किया, अपने हिस्से का कोई काम तो किया, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया, उनको करीम आका की शरीयत सिखाई, उनको बताया कि बेटा रोजमर्रा जिंदगी के मामलात जब करने हैं ना तो मुस्तफ़ा की सीरत तुम्हारे सामने हो, तुम्हारे सामने अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का साफ सुथरा किरदार मौजूद हो, उसको सामने रखकर जिंदगियों को बसर करना है। अगर कोई ये करता है तो वो वाकई कामयाब है, क्योंकि उसकी औलाद नेक है, वो 5 वक्त नमाज पढ़ती रहेगी, मालिक के कायनात वालिदैन की कब्रों पर रहमत नाजिल फरमाता रहेगा। और अगर हम साहिब औलाद नहीं तो फिर हमें अपने ऊपर गौर करना होगा कि हमारी खलबतें जलवतें ठीक हैं, क्या हमारा अंदाज़ ज़िंदगी ठीक है, क्या तर्ज़ माशरत करीम आका के बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक है या इसके बरखिलाफ़ है। अगर बरखिलाफ़ है तो मुझे और आपको गौर करना होगा, क्योंकि एक लम्हा लगता है, पता नहीं चलता। ये नहीं भाई कि मैं तो अभी हट्टा कट्टा जवान हूँ, अभी तो जनाब मैं जिम भी जाता हूँ, अभी तो जनाब मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, मुझे क्या होना है। नहीं, मौत आई पहलवान भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए, तेरी ताकत तेरा फन ओहदा तेरा कुछ न काम आएगा सरमाया तेरा। दिला गाफिल न हो, यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली जमीन अंदर सनाना है। एक वक्त वो आता है इंसान बड़े तख्तो ताज का मालिक होता है, लेकिन एक लम्हा लगता है कि वो जमीन बोस हो जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं, यार अभी परसों तो हमारे साथ था, अभी को कल था, अभी जनाब वहां हम दावत में इकट्ठे थे, फुलां शादी में इकट्ठे थे, उसको क्या हुआ? ओ भाई होना क्या था? कुछ भी नहीं था। दुनिया क्या मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, मट्टी में सब समाए। मत भूलना यहाँ पर सबका यही हशर है, और मखमल पे सोने वाले मट्टी पे सो रहे हैं। शाहो गदा यहाँ पर सब एक हो रहे हैं, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। और आंखों से तूने अपनी ओए कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है? मट्टी के पुतले तुझको मट्टी में है समाना, एक दिन यहाँ तू आया, एक दिन यहाँ से जाना, रुकना नहीं यहाँ पर, जारी तेरा सफर है, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। या रसूल अल्लाह, या जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे। बात इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूँ। मालिक लम यज़ल मेरे टूटे फूटे जुमलों को कबूल फरमा ले। मुस्नद अहमद बिन हम्बल की एक रिवायत और गुफ्तगू ख़त्म। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस बात को नकल किया, कहा कि बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जब कब्रों में जाएंगे ना तो बहुत बड़ा एक पहाड़ होगा उनके साथ, बहुत बड़ी गठरी होगी, गुनाहों का अंबार होगा, वो लेकर दाखिल होंगे। लेकिन मैदान माशर में जब कब्रों से निकलने का वक्त आएगा तो वो जब निकलेंगे साफ सुथरे होकर निकलेंगे। वो कहेंगे ये क्या बात है, हमारी तो इतनी खताएं थी, इतनी लग़्ज़िशात थी, इतने गुनाह थे। तो जवाब दिया जाएगा बिइस्तिग़फ़ारिल मोमिनीन, असल बात ये है तू तो खताकार था, तूने गुनाह किए तो मुजरिम था, तूने गुनाह करता करता दुनिया से चला गया, लेकिन तेरे लिए तेरे भाई पीछे से हाथों को उठाकर दुआ करते रहे, इस्तिग़फ़ार करते रहे। उनके इस्तिग़फ़ार की ये बरकत है कि मालिक के कायनात ने तेरी सारी खताओं को माफ फरमा दिया।
तो इतना फायदा होता है मेरे भाइयों। हुजूर कहते हैं मैयत तो इंतजार करती है, मल मय्यितु इल्ला गरीकुल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सिद्दीकिन फइज़ा लाहिकतु काना हब्बा इलैहि मिनद दुनिया व मा फीहा। हुजूर कहते हैं मैयत की मिसाल ऐसे है जैसे को गोते खा रहा है पानी के अंदर। फरमाया वो इंतजार करती है किस चीज का? दुआ का। कोई दुआए खैर करे उसके लिए, कोई साले सवाब करे। मिन अबिन औ उम्मिन, अम्मा जी दुआ कर दें, अब्बा जी दुआ कर दें, भाई दुआ कर दे, औ सिद्दीकिन या दोस्त दुआ कर दे। फरमाया जब कोई दुआ करता है ना उसके लिए मगफिरत की, इसाले सवाब की, तो फरमाया ये दुआ उसके लिए पूरी दुनिया के धन दौलत से ज्यादा कीमती होती है। और जो अगले जुमले जो इससे आगे हुजूर ने बात की, हुजूर ने कमाल कर दिया। फरमाया मालिक कायनात जिंदों की दुआ की बरकत से मुर्दों की कब्रों में पहाड़ों के बराबर नूर दाखिल फरमा देता। तो मुझे बताएं, एक आम बंदा अगर दुआ करे तो उसकी ये बरकत जाहिर होती है। तो अगर उलमा दुआ कर दें, अगर औलिया दुआ कर दें, अगर बाशरा पीरो मुर्शिद दुआ कर दें, और ज़हे नसीब अगर दरे हबीब की खास निगाह नसीब हो जाए तो फिर तो बेड़े ही पार हैं। मेरे इमाम कहते पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। वो मंजर भी होगा पेश हक, किसी चीज पर मान नहीं, ना किसी ओहदे पर मान, ना किसी इल्म पर मान, ना किसी फजल पर मान है तो इसी बात पर कि पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने हुजूर को ये मकाम अता किया। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को। यारों जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम या रसूल अल्लाह के नारे लगाते जाएंगे। तो इसाले सवाब कुरान से भी साबित, हुजूर के फरमान से भी साबित, औलिया एज़ाम की सीरत, उनका अंदाज हमें ये पैगाम फ़िक्र देता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो अय्याम हम गुजार रहे हैं इनके अंदर कोई ऐसा अमल कर जाएं जो हमारे जाने के बाद हमारे लिए बाइस निजात बन जाए। क्योंकि ये भी अल्लाह का एहसान है कि देखिए दीगर चीज़ें भी तो दुनिया से जाती हैं लेकिन कोई इकराम नहीं। एक बकरी मरी उठाकर फेंक दिया, एक जानवर मुर्गी मरी उठा के फेंक दिया, लेकिन इंसान का इतना प्रोटोकॉल है जब दुनिया से जा रहा है तो चाहे वक्त का कोई बहुत बड़ा शेख भी है वो पीछे होता है लेकिन मैयत उससे भी आगे है। हालांकि पूरी जिंदगी इमाम आगे है लेकिन आज मैयत को ये इकराम दिया जा रहा है। सारे उसके पीछे वो आगे आगे जा रहा है, लेकिन एक पैगाम भी देता जा रहा है कि जनाजा आगे आगे बढ़ के कह रहा है, ऐ जहां वालों मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं हूं। आज जनाजा ये बता रहा है कि सिर्फ ये ना समझना कि इन फूलों की दस्तार के अंदर, इन फूलों की बेलों के अंदर लिपटा हुआ मैं ही तने तनहा जा रहा हूं, बल्कि वो ये बता रहा है जैसे आज मैं जा रहा हूं ऐसे कल को तुम्हें भी मेरे पीछे पीछे आना पड़ेगा। फरमाया कुतिल अल इंसानु मा अकफरा मिन अय्यि शैइन खलका मिन नुतफा खलकहु फकद्दरा सुम्मा सबीला यस्सरा सुम्मा अमातहु फअकबरा। ऐ इंसान तुझ पर कितना एहसान है मालिक लम यज़ल का। तू क्या था, उसने तुझे क्या बनाया। का फिर मौत का वक्त आया। एक वक्त आता लोग जिंदगी से भी तंग हो जाते हैं, मौत मांगने लगते हैं, चिल्लाते हैं, तड़पते हैं, मचलते हैं। हजरत क्या करें, जिंदगी से बड़े तंग आ गए, ना रातों को नींद आती है, ना दिन को करार मिलता है। अब औलाद जवान हो गई, अब उनको परेशानी हो रही है। सिर्फ ये उलमा का खासा है कि अल्लाह ने इनको दीन की बरकत से ये तौफीक अता की होती है कि वालिदैन से उकताते नहीं हैं। वगरना आप जाकर देखें हालात क्या है, लोग आकर दुआएं करवाते हैं। हजरत दुआ कर दें, अल्लाह अब्बू को पर्दा ही दे दे। हजरत दुआ कर दें, अम्मा जी दुनिया से आसानी से चली जाएं। अब बर्दाश्त नहीं होता, अब देखा नहीं जाता, अब तकलीफ है। अगरचे ये बात
हद तक हकीकत भी होती है। का इंसान तू जिंदगी से इतना उकताया कि तूने मौत मांगना शुरू कर दी। इंसान बता, तुझे मौत न देते तो क्या करते? कहा तुझे मौत भी दी है ना, जिंदगी दी थी ये भी तुझ पर एहसान था, मौत दी है तो ये भी तुझ पर एहसान है। अगर मौत न देते तड़पता रहता, मचलता रहता, सिर्फ मौत नहीं दी, फामातहू व अकबरा, कहा पहले मौत दी फिर कब्र भी अता की। और अगर कब्र नेकी की हालत के अंदर तुझे मिली है तो मुस्तफा कहते हैं कब्रुल मोमिनी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मिशकात के अंदर हदीस मौजूद है। हुजूर कहते हैं मोमिन की कब्र कोई आम कब्र नहीं होती, बल्कि वो जन्नत का एक टुकड़ा हुआ करती है। वहां पर फिर आसाइशें ही आसाइशें। बात यहीं पर आकर खत्म। वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। ओए ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ए तेरी ना ए मेरी, 4 दिनां दा दुनिया मेला, फिर मिट्टी दी ढेरी, जात पात दी गल ना कर तू, जात भी मिट्टी तू भी मिट्टी, जिथे वेखो यार फरीदा मिट्टी मिट्टी मिट्टी। मालिक लम यज़ल मेरे टूटे फूटे बेतरतीब से जुमलों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए। इसमें कोई गलती कुताई हो मालिक करीम हबीब करीम के सदक़े से माफ़ फरमाए। और ख़ास तौर पर हमारे नबील भाई के वालिद साहब की कब्र पर करोड़ों 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 रहमतों का नुज़ूल फरमाए। उस्ताज़ मोहतरम किबला उमर सुलेमान मदनी साहब के वालिद साहब की कब्र पर भी मालिक कायनात रहमतों का नुज़ूल फरमाए। वाखिर दावम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।